गोदी में मन एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, दूर तक संसार की कोई भी बात, कोई भी पीड़ा, कोई भी अटैचमेंट मन को आंदोलित न करे। संसार से ऊपर उठकर परमात्मा की जगत की तरफ चलना है। प्रेम के जगत में, आनंद के जगत में, एक अलौकिक शांति की ओर कदम बढ़ाना है। मेरी वाणी से जुड़े रहें। जो शब्द होते हैं उनमें ऊर्जा होती है। तो मेरी शब्द रूपी ऊर्जा को अपने भीतर लेते जाएं। एक एक शब्द कानों से होता हुआ भीतर हृदय में उतरता जाए। माथे को ढीला छोड़ें। फेस शांत, गर्दन शांत, रिलैक्स्ड। Relax your shoulders. ब्रह्मांड की सहजता, उसके आनंद से एक होने का प्रयास करेंगे। बस खोते चले जाएं अनंत में। जैसे किसी ने ऊपर आकाश से हाथ बढ़ाया हो, प्रेम भरा हाथ, करुणा का हाथ। एक दिव्य आवाहन है आकाश का आपकी ओर। उस हाथ को जैसे आपने थाम लिया है, और वह हाथ आपको ऊपर
परमेश्वर की जगत की ओर ले चल रहा है। शरीर इसी धरती पर जैसे छूट गया, और हमारी चेतना अनंत की ओर चल पड़ी। ऊपर ब्रह्मांड की ओर, परमेश्वर की ओर। सारे रिश्ते नाते छोड़कर, सारी पीड़ाओं को छोड़कर, सारी उलझनों को छोड़कर यह चेतना ऊपर की ओर जा रही है, अपने परम धाम की ओर। उस परमेश्वर से मिलने। वह आनंद का धाम है, शांति का धाम। वहाँ कृपाएं बरसती हैं, प्रेम बरसता है। उस प्रेम को अपने भीतर समाहित कर लीजिए। कण कण में बसने वाले परमेश्वर का अनुभव अपने भीतर करें। अपने सिर के ऊपर करें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, सिर पर हाथ फेरती है, प्रेम से उसकी ओर निहारती है। ऐसे ही वह परमेश्वर हमें प्रेम से देख रहे हैं। ऐसा दिव्य प्रेम प्राप्त हो रहा है जैसा हमें कहीं भी नहीं मिला। इस संसार में उसका अनुभव नहीं हुआ। एक अतृप्त आत्मा जैसे तृप्त हो जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, बिल्कुल ऐसी ही कुछ अनुभूति हो रही है। परमेश्वर माँ के रूप में हमारे सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं।
हमारे दुखों को दूर कर रहे हैं। हमारी उलझनों को सुलझा रहे हैं। सारी शिकायतें, सारी परेशानियां, सारे दुख जैसे एक मिनट में दूर हो गए। चारों ओर जैसे आनंद बरस रहा हो, प्रेम बरस रहा हो। बस यही अनुभूति है। परमात्मा के दिव्य प्रेम के लिए उन्हें मन ही मन धन्यवाद करें। उनकी कृपाओं के लिए उन्हें धन्यवाद। जो कुछ उसने दिया बहुत अच्छा दिया। जिसने हमारा ध्यान रखा जिंदगी के हर पग में, वह ईश्वर हमेशा हमारा हाथ थामे रखेगा। कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हृदय से ईश्वर को प्रणाम करना है। तीन बार गहराई से सांस लीजिए और छोड़ें। तीन बार ओम का उच्चारण। तीन बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को जोड़ें, सद्गुरु को प्रणाम करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें।
सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी पवित्र आत्माओं का स्वागत है। योग का अर्थ होता है अपने आप से जुड़ जाना, और व्यक्ति की समस्या यही है कि वह अपने आप से जुड़ नहीं पाता। वह अपने आप को ही नहीं जानता, संसार में भटकता रहता है। बाहर की ओर उसकी ऊर्जा जाती है, सारी दुनिया की नॉलेज इकट्ठी करने में लगा रहता है कि यह भी प्राप्त कर लूं, वह भी प्राप्त कर लूं। परंतु उससे यदि पूछा जाए कि वह स्वयं से जुड़ा हुआ है कि नहीं, स्वयं के ऊपर नियंत्रण है कि नहीं, स्वयं को, स्वभाव को समझता है कि नहीं, तो व्यक्ति कहेगा कि वह नहीं जानता, अपने बारे में ही नहीं जानता। क्यों वह इरिटेट हो जाता है, क्यों जल्दी गुस्सा करता है, क्यों किसी सिचुएशन में उसका एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, क्यों वो नहीं जानता। क्योंकि व्यक्ति स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं है, स्वयं से ही परिचित नहीं है, अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, और यह उसकी सबसे बड़ी परेशानी है, बेसिक प्रॉब्लम है। यदि यह बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमारे ज्यादातर दुख दूर हो जाएंगे। अपने आप को समझना, अपने आप को निखारना और अपने आप से प्रेम करना, यह हमें योग सिखाता है। जब हम योग के पथ पे चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वयं से प्रेम करने के मार्ग पर चलते हैं, और स्वयं से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जो स्वयं से प्यार नहीं करता, स्वयं से रूठा रहता है, अपने आप से इरिटेट होता रहता है, कॉन्शियस होता रहता है कि लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, अब कुछ कह दिया तो पता नहीं कौन क्या सोचेगा, हर समय कॉन्शियस, असहज, तो ऐसा व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। तो योग के मार्ग पर जब एक साधक चलता है तो समझिए कि अपने भीतर मुड़ना शुरू कर देता है। और भीतर क्या है? भीतर है प्रेम, भीतर है शांति, भीतर है आनंद। कई बार ध्यान की जो विधियां बताई जाती हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, हम भी उस आनंद को पा पाएंगे कि नहीं, कभी सत्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। परंतु यह सत्य की जो यात्रा है, यह एक जन्म की यात्रा नहीं होती, पहले तो यह समझना चाहिए। यह यात्रा ऐसी है जिसमें व्यक्ति चलता चला जाता है और स्वयं के भीतर से उत्तर आते चले जाते हैं, और जब पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है अपने आत्म केंद्र में तो सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। परमात्मा से वह एक हो जाता है। परंतु उसके लिए जरूरी है कि हम पहले एक कदम तो बढ़ाएं, इस मार्ग पे चलना तो शुरू करें। शुरुआत में बढ़ाया हुआ एक कदम आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। ध्यान के, योग के मार्ग पर एक कदम भी आप बढ़ाते हैं तो परमात्मा आपकी मदद करते हैं, यह याद रखिएगा। इस मार्ग पर आपका जो भी प्रयास है वह विफल कभी भी नहीं होता। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है
कि व्यक्ति यदि योग की साधना करते हुए, अच्छे मार्ग पे चलते हुए यदि शरीर भी त्याग देता है, तो जहाँ से उसने छोड़ा अपनी साधना को, वहीं से कृष्ण कहते हैं कि मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ। अगले जन्म में वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो प्रयास करते रहना है, प्रयास नहीं छोड़ना। जो गुण हम भीतर लेते जा रहे हैं, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को जो हम बदल रहे हैं, यह आदतें सिर्फ इसी जन्म में काम नहीं आएंगी, वह आगे के जन्म में भी काम आएंगी। यदि आप आलसी हैं, सब कुछ समझते हुए भी प्रयास नहीं करते और स्वभाव को बदलना भी नहीं चाहते, तो यह आदत आपकी अगले जन्म में भी जाएगी। तो इसलिए अपने आप को जगाइए, होश में आइए, बेहोशी में बहुत जी लिए। सबका साथ हम सोचते हैं है हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले अपना साथ लीजिए। आप स्वयं के साथ खड़े हैं कि नहीं, अपने आप से जुड़े हैं कि नहीं, यह बहुत जरूरी है। कितनी भी भीड़ हमारे साथ हो जाए सपोर्ट में, उससे कुछ नहीं होता। आप स्वयं को कितना समझते हैं, कितना अच्छा मानते हैं, आप अपने आप को क्या सर्टिफिकेट देते हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्वता है। कोई और आपको कुछ कहे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वयं के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं? क्या आप अच्छे गुणों को अपने अंदर विकसित कर रहे हैं? क्या आप अपने आप से जुड़ रहे हैं? यह बहुत आवश्यक है। तो योग का जो मार्ग है वह है जुड़ने का मार्ग परमेश्वर से। योग का अर्थ ही है जुड़ना, इंटीग्रेशन। व्यक्ति खंड खंड में जीता है, अपने आप को डिवाइड करके जीता है। हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, कुछ नहीं पता कब क्या कर दें, कोई नियंत्रण नहीं। एक बेलगाम घोड़े की तरह हमारी जिंदगी दौड़ती है, कुछ नहीं पता। मूड में आया तो बहुत अच्छा कर दिया, मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, अभी तो मन नहीं है। तो यानी हम गुलाम हैं अपने मन के, अपनी इंद्रियों के हम गुलाम हैं। हमारे भीतर का जो मालिक है, हमारी जो आत्मा है, वह सोई हुई है। यानी उस मालिक को जगाया जाए, होश में लाया जाए। जब वह होश में आने लगता है तो समझिए कि कंट्रोल आने लगा, मालकियत आ गई। तब होता है कि व्यक्ति जो कार्य करता है वह पूर्ण होश के साथ करता है, समझ के साथ करता है, बुद्धिमत्ता से करता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देता जो ज्यादातर लोग करते हैं कि बस कुछ भी कर दिया, कैसी भी जिंदगी बिता दी, टाइम काटना है। कई लोगों का आगे है भी होता है। तो सिर्फ टाइम को नहीं काटना, ऐसे ही जिंदगी नहीं बितानी। अपने मालिक स्वयं बनना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और यह सब आता है जब हम साधना करते हैं, योग के मार्ग पे चलते हैं, ध्यान के मार्ग पे चलते हैं। और योग और ध्यान का मार्ग ऐसा है जो आपको आपकी स्वयं की आत्मा से परिचित कराता है। आप वास्तविकता में कौन हैं यह बताता है। हम क्यों भटक रहे हैं संसार में, क्या पाना है हमें, क्यों दौड़ लगी है, क्यों ऐसे जीवन जीते हैं, इन सब का उत्तर हमारे भीतर छुपा है। और यह जो रहस्य है प्रकृति के,
जो हमें समझ नहीं आते क्यों ऐसा होता है, क्यों जीवन ऐसा है। यह सब रहस्य प्रकृति धीरे धीरे खोलती जाती है उस योग्य साधक के सामने जो वाकई में साधना करता है और चीजों को सुनता ही नहीं, उसे जीवन में उतारता भी है। मौन की बात मैं करती हूँ, आनंद की बात करती हूँ, शांति की मैं बात करती हूँ, परंतु जितनी देर लोग सुनते हैं उतनी देर तो वह उसे उतारते हैं, पर उसके बाद फिर संसार में मग्न हो गए। उसके बाद वह सोचते हैं कि क्यों नहीं चीज हमारी फलीभूत हो रही, तो कैसे होगी। जो आपने सुना है, यदि एक शब्द भी आपके हृदय में उतर गया तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। तो एक भी शब्द आप लें, उसे जीवन में उतारें। हृदय से सुनने की आदत बनाइए, हृदय से सुने, सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं कि बहुत अच्छी बातें हैं, सुन लेनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए। कभी टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और वो कभी टाइम कभी भी नहीं आता। जो वक्त है यही है, यही क्षण इम्पॉर्टेंट है। इसी क्षण में यदि संकल्प कर लिया कि हमें बदलना है, जीवन को बिल्कुल चेंज कर देना है, तो अभी से ही जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि सोचा बाद में करेंगे तो वह बाद कभी नहीं आता, फ्यूचर तो कभी नहीं आएगा सामने, ऐसा ही स्वभाव रहेगा। तो हर क्षण अपने आप को याद कराइए कि आप स्वयं के मालिक हैं, नौकर नहीं। आप गुलाम नहीं हैं, आप अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं। जैसे इंद्रियां कहेंगी वैसे नहीं आप चलेंगे, आप जो आज्ञा देंगे वैसे इंद्रियां कार्य अब करेंगी। आज से यह संकल्प सबके भीतर जागृत हो जाए, बस हृदय में चीज उतर जाए और अब बस करना ही है। हम इमोशंस में बह जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, और होता क्या है, अपनी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और धीरे धीरे उम्र के साथ यह आदत और हमारी पक्की होती जाती है। हम सबको कंट्रोल करने में लग जाते हैं और स्वयं को कंट्रोल नहीं करते। हम सोचते हैं बेटे को कंट्रोल कर लें, बहू को कंट्रोल कर लें, बच्चों को कंट्रोल कर लें, सबको कंट्रोल करने में लग जाते हैं, सारी दुनिया कंट्रोल हो जाए हमसे। परंतु आपका स्वयं पे क्या कंट्रोल है, यह बताइए। स्वयं पर तो कोई कंट्रोल नहीं, अपनी वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं, अपने सोचने पे कंट्रोल नहीं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं, निद्रा में कंट्रोल नहीं, कोई भी कंट्रोल हमारा स्वयं पे नहीं है। और हम दूसरे को बदलना बहुत चाहते हैं कि दूसरा बदल जाए, दूसरा सुधर जाए, पर खुद को भी नहीं सुधारते। लोग मेरे पास आते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उनको मैं जब ध्यान से देखती हूँ तो मैं यही महसूस करती हूँ कि लोग बस बाहर की तरफ भागने में लगे हैं। सारी दुनिया को अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से नाचें, परंतु स्वयं को तो नचा ही नहीं पाते। खुद का रिमोट कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में देके बैठे हैं। कोई कुछ कहे, बटन दबाए और आपको तुरंत गुस्सा आना शुरू हो जाए। वो आपको कहे मुस्कुराने के लिए तो आप मुस्कुराए, वो कहे दुखी तो आप दुखी, आपको कह दिया आप आज अच्छे नहीं लग रहे तो तुरंत चेहरा उतर जाता है कि आज पता नहीं शायद ठीक से तैयार नहीं हुए हम लोग, तो एकदम से आपका चेहरा लटकेगा। किसी ने बोला आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो तुरंत चेहरा खिल जाता है कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं ही। तो ऐसी एकदम से फीलिंग आती है। इसका क्या मतलब है? यानी बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं विचारों से, दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, अपने आप की तरफ देखते नहीं, अपने स्वभाव की तरफ देखते नहीं, अपने आप को जानते नहीं,
परंतु दूसरे के बारे में सारी एनालिसिस करके रख देंगे, घर के लोगों की एनालिसिस करके रखेंगे, ऑफिस के आसपास के जो लोग हैं उनकी बातें, ये ऐसा है, ये है, वैसा है। तो योग की तरफ जब साधक चलता है तो दुनिया को नहीं, पहले अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को निखारने का प्रयास करता है सबसे पहले, क्योंकि उसका मुख्य ध्येय होता है कि उसे अपने आप से जुड़ना है, अपने आप को जानना है। क्योंकि जब वह स्वयं को जानता है, भीतर बैठे परमात्मा के प्रकाश को जब वह देख लेता है, तो सभी प्राणियों में वह उस परमेश्वर के प्रकाश को, उस आनंद को देखना शुरू करता है। और तब उसके भीतर से सच्ची करुणा, प्रेम प्रकट होता है। और वह करुणा फिर आती है जगत के कल्याण के लिए, फिर वह जगत के कल्याण के लिए निकलता है। और वही सच्ची सेवा है, क्योंकि उसने अपने भीतर उस प्रकाश को देखा, तभी वह प्रकाश दूसरों को भी दिखाने के लिए चलता है। जबरदस्ती हम दूसरे को सुधारने लगे और खुद पहले नहीं सुधरे तो उल्टा मामला हो जाएगा। तो आज के दिन हम सभी यह संकल्प लें कि सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को निखारें। इसलिए मैंने आप सभी को कहा भी था कि आप जाकर अपने बारे में रिसर्च करें, किस चीज से आपको खुशी मिलती है, क्या चीज आपको दुखी करती है, आपकी समस्याएं क्या हैं, कैसे आप उन्हें दूर कर सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा अवगुण हमारे अंदर होता है जो हमारी प्रगति में बाधा होता है। वह ब्लॉकेज की तरह हमारी एनर्जी को मूव नहीं करने देता। और यदि अच्छे गुण अपना लिए जाएं, अच्छा स्वभाव आ जाए, हमारा चरित्र निर्मल हो जाए, हमारे दोष दूर हो जाएं, तो एक अलग ही रूपरेखा बन जाती है। हम ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। और सिर्फ हम संसार में ही नहीं, परमात्मा के क्षेत्र में भी सक्सेसफुल होते हैं। दोनों तरफ एक बैलेंस बना रहता है। और यह बैलेंस का कार्य हमें योग सिखाता है। योग यानी बैलेंस, हार्मनी, इंटीग्रेशन, जुड़ना। तो खंड खंड में जो व्यक्तित्व है, जो बटा हुआ व्यक्तित्व है, उसको एक कर देना, अपने आप को पहचान लेना, अपने भीतर के मालिक को जगा देना, यह योग